तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लेक्चर नंबर 3 में। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत ही डिटेल में सोल्यूशन बताया है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है भी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कोशिश करेंगे कि तीनों ही सॉल्व हो जाएं। इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमको एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्या करना है, एंगल जो थीटा है उसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पर हमको क्या होगा कि वैल्यू पहले से ही गिवन होगी, जो अभी तक हमने फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। उसके अंदर क्या था उसके अंदर हमको साइन का कोई एंगल गिवन होता था और उसका हमको वैल्यू फाइंड करना होता था। ठीक है, यानी कि जैसे साइन 35 डिग्री और 22 मिनट्स का वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना होता था अभी तक के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको साइन का कोई भी एंगल है जिसका वैल्यू गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.5789। ठीक है, यहाँ पर साइन का कोई ना कोई एंगल होगा इस तरीके का जिसका वैल्यू ये है। तो हमको वैल्यू तो पता है, अब इस वैल्यू का यूज़ करके हमको वो वाला एंगल बताना है कि किस एंगल का ये वैल्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब कभी भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे देन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है 0.5789। ठीक है, तो उस वैल्यू से आपको लेस इक्वल टू कोई वैल्यू सर्च करनी है टेबल के अंदर। ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इस वैल्यू को सर्च करोगे, यानी कि एंगल फाइंड करने के लिए आप वैल्यू सर्च करोगे ना ये वाली, तो आपको इस वैल्यू से लेस या फिर इक्वल, ठीक है, या तो वैल्यू इससे कम हो या तो इसके इक्वल हो, ऐसे एंगल को फाइंड करना है। और ऐसे ही एंगल पर जैसे मान लो हमने देखा कि 5789 ये हमको गिवन है, मान लो टेबल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो जो इस टाइप की हो, 5783 हो। ठीक है, ये हमको वहाँ पर मिल जाए अगर, तो क्या होगा, तो हम देखेंगे इसका इससे डिफरेंस कितना है। इसका इससे डिफरेंस जो है, क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो यहाँ पर 89 है, यहाँ पर 3 है लास्ट में, तो जो इसका इससे डिफरेंस वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 6 का। ठीक है, 6 का आ रहा है, तो ये जो 6 है ना, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया मेन डिफरेंस का वैल्यू, है ना। तो इस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो मेन डिफरेंस वाला हमारे पास आएगा वैल्यू, ठीक है, वो हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारे पास 2 मिनट का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, 2 मिनट का, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया और मेन डिफरेंस के अंदर 2 मिनट लिखेंगे। ठीक है, मेन डिफरेंस फॉर 2 मिनट इज इक्वल दिस। ठीक है, तो जब एंगल फाइंड करेंगे तब उस तरीके से होगा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा लेते हैं आपको, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं। इसके अंदर जो पहला है वो हमको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0.5789। ठीक है, 0.578 और 9, इसके पहले आप लगा लो 0 ताकि आपको सहूलियत मिल सके। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में और देखेंगे कि ये वैल्यू किसका है। ठीक है, चलिए आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर, देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम आते हैं किस पे, नेचुरल साइन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर है नेचुरल साइन की टेबल हमारे पास, ये है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि 5789 ये एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, साइन के अंदर क्या होता है, साइन का जो एंगल होता है उसमें वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ जा रही होती है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। तो 5789 हमको कहाँ मिलेगा, तो आप देखोगे 35 डिग्री के एंगल पे आओ तो यहाँ पर 57 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 57 से अगर आप देखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखो हम आपको पास से दिखाते हैं, ये है। ठीक है, 35 एंगल वाली लाइन आप देखोगे तो यहाँ पर 5757 देखने को मिल रहा है। हमको कहाँ पे जाना, 5789 पे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर 5779 और 5793 मिल रहा है। 93 जो है वो उससे बड़ा है और इसके बाद 58 आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही है ना। तो हमारे पास 5789 से छोटा वैल्यू क्या है, 5779, ये वाला मिल रहा। अब ये वाला वैल्यू जो है 35 डिग्री पे मिला, लेकिन कितने मिनट पर है, तो इसी वाले में कॉलम पे ऊपर आ जाओ। ठीक है, इसी वैल्यू में जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर कि 18 मिनट का वैल्यू है। ये किसका है, ये वैल्यू है 18 मिनट का। ठीक है,
तो यानी कि 35 डिग्री और 18 मिनट का हमको वैल्यू मिला ये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 35 डिग्री और 18 मिनट का जो वैल्यू मिला हमको वो मिला है 5779। ठीक है, वो हमको मिल गया 5779 मिल गया यहाँ पर। अब इसके ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाला, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम टेबल। ठीक है, साइड में आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद डिफरेंस लिखो। डिफरेंस क्या है, इन दोनों वैल्यू के बीच के डिफरेंस क्या है, इसका और इसका डिफरेंस जो है वो क्या है, वो है 0.001 और 0, यानी कि लास्ट में यहाँ पे 10 आ रहा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस के लिए हमको जो मीन डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जो है कहाँ पर आ रहा, इसी 35 वाले में आगे बढ़ोगे, यानी कि इसी वाली रो में आगे बढ़ेंगे तब हमको मिलेगा 10 इस जगह पर, जो कि क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में है। जो फोर्थ कॉलम होता है वो क्या होता है, वो 4 मिनट का कॉलम होता है। किसका होता है, 4 मिनट का। तो मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस 10 आया ना, ये किसका वैल्यू है, ये मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट है। यहाँ लिखेंगे मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट इज इक्वल 0.0010। ठीक है, ये है। तो अब हमारे पास जो थीटा है वो क्या आएगा, इसलिए जो थीटा का वैल्यू है वो क्या होगा, इसमें क्या करें, हमको सिर्फ थीटा लिखना है यहाँ पर, साइन वगैरह कुछ नहीं। तो थीटा हम क्या लिखेंगे 3518, यानी कि 35 डिग्री और 18 मिनट में ये 4 मिनट का जो मीन डिफरेंस है इसको ऐड कर देंगे। ठीक है 35 डिग्री 18 मिनट का जो एंगल है इसी में ये मीन डिफरेंस फॉर 4 मिनट को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एंगल है साइन का, साइन थीटा। साइन के अंदर क्या होता है, मीन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। ठीक है, कॉस के अंदर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कितना, 35 डिग्री और 22 मिनट बन जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमसे एंगल पूछा गया था, हमने एंगल बता दिया। इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें अभी भी कोई डाउट नहीं रहा हो। जब ये मीन डिफरेंस लिखा है ना, तो इसको भी लिख दो फ्रॉम टेबल। ठीक है, इसके बगल में भी आप लिख सकते हो कि ये हमने टेबल से निकाल के लिखा है। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमने इस तरीके से किया है सॉल्व। ठीक, अब बाकी के पार्ट देखो कैसे होंगे, सेम इसी मेथड पे ही है सारे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, 4th का सेकंड पार्ट, उसके अंदर है साइन थीटा इज इक्वल टू 9484। ठीक है, तो 0.9484। अब हमको देखो, जब हम टेबल के अंदर जब इस वैल्यू को सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि हम क्या सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे यहाँ पर 9484 से कोई भी वैल्यू या हमको छोटा मिल जाए या तो बड़ा मिल जाए। ठीक है, तो जब आप नेचुरल साइन की टेबल देखोगे ध्यान से, तो देखो इस पेज में पूरे में देखोगे तो यहाँ पर 9 वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू जो 9 से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है, तो हम चलेंगे इसके सेकंड पेज पर, 9484। ध्यान रखना है आपको, क्या सर्च करना है, 9484 या उससे छोटा कोई। तो 9 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 65 डिग्री से, मतलब यहाँ पर 64 में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 9 वाली वैल्यू स्टार्ट हो गई। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या 9484, तो 9 के बाद 4 आना चाहिए। तो 9 के बाद 4 किस में आ रहा है, 69 तक तो नहीं आ रहा। 70 में आओ, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर आओ 70 वाली लाइन में आगे बढ़ो तो 9484 चाहिए ना हमको, इसमें पूरे में 9484 नहीं है। 71 में आओ तो 9455, 9461, 9472, 9478 और 9483, ये आया। हमको चाहिए क्या 9484 चाहिए, 9483 मिल गया हमको। कहाँ पे मिला है, 71 डिग्री पे मिला। और ये कौन सा कॉलम है, ये कॉलम है हमारे पास 30 मिनट का, 30 मिनट के कॉलम पे मिली है। ठीक है, 30 मिनट के कॉलम पे मिला 9483। ठीक है, तो 71 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि हमको साइन 71 डिग्री और 30 मिनट पर एक वैल्यू मिला है, जिसका वैल्यू क्या है 9483 है, जो कि टेबल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम टेबल। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिफरेंस क्या है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, इसके अंदर मात्र 0.1 का डिफरेंस, सिर्फ 1 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ लिखूँगे 0.000 और 1। ठीक, ये डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस हमको कितना मिलेगा,
तो यहाँ लिखेंगे मीन डिफरेंस फॉर, अब ये वैल्यू कितने मीन डिफरेंस के लिए है, तो हम उसी की कॉलम में आगे बढ़ेंगे। देखो 71 डिग्री वाले कॉलम में ही आगे बढ़ो। वैल्यू 1 कहाँ पे है, 1 है फर्स्ट कॉलम पे। 1 फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि 1 मिनट, तो मीन डिफरेंस फॉर 1 मिनट जो है वो 1 है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि मीन डिफरेंस 3 डॉट से दिखना है आपको, मीन डिफरेंस फॉर 1 मिनट इज इक्वल ये वैल्यू है। ठीक है, जब इतना लिखोगे इसके बाद लिख देना फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब हमारा जो एंगल है उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आएगा इस वाले एंगल में इस मीन डिफरेंस को ऐड कर देना, यानी कि 71 डिग्री और 30 मिनट में ये 1 मिनट का जो मीन डिफरेंस है ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 71 डिग्री और 31 मिनट। ठीक है, 31 मिनट, ये हमारे पास क्या आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अपने मन से भी सॉल्व करना है 1-2 बार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 पर। ठीक है, 3 बताएंगे, 4 आपको होमवर्क में करना है। हमारी डील यही हुई थी, है ना। हमने आपको जब लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम आपको इसको सॉल्यूशन बताएंगे तो आपको एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क में देंगे और बाकी हम बताएंगे। ठीक है, तो जो 3rd क्वेश्चन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.235 और 7। क्योंकि वैल्यू छोटा है इसलिए हमको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का फर्स्ट पेज निकालेंगे उसके अंदर ही हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल साइन का वैल्यू ये है, हमको सर्च करना है 2357। ठीक है, आपको ये नंबर रखना 2357 याद रखना है, 2357। अब यहाँ पर और 2 से स्टार्ट होने वाली वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हैं, देखो किस एंगल से स्टार्ट है, 2-3। देखो 2-13 से स्टार्ट है, मतलब 12 से ही 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से 2 स्टार्ट हो गया, हमको चलना है 2357 पे, तो देखो 2351 यहाँ मिला। 2351 आपको दिख रहा है, किस पे दिख रहा है, 13 डिग्री पे मिल रहा है 2351, हमको चाहिए 2357। ठीक है, इसके बाद में देखोगे तो 68 आ गए, कि बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो यानी कि हमको यहीं पे रुक जाना है, 2351 पे रुकना है। अब देखना है कि ये किस कॉलम पे आया, तो ये आया 36 मिनट वाले कॉलम पे। ठीक है, 2351 जो है 13 डिग्री और 36 मिनट पे आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले तो कि हमको साइन 13 डिग्री और 36 मिनट पर एक वैल्यू मिली है, क्या, 0.2351। ठीक है, ये मिली है हमको टेबल के अंदर, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम टेबल। ठीक, एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितने का है, तो देखो ये 7 है, ये 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.000 और 6 का डिफरेंस है। तो ये कितने मीन डिफरेंस के लिए है। ठीक है, तो इसका मीन डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे मीन डिफरेंस फॉर किसके लिए है, तो देखो 6 का गैप आ रहा है, तो यहाँ देखो 13 डिग्री वाले कॉलम में आगे बढ़ोगे तो सेकंड कॉलम पे ही आपको 6 मिलेगा। ठीक है, देखो दिखाते हैं पास से, ये 13 डिग्री वाला कॉलम है जहाँ पर हमको ये वाला वैल्यू मिला 2351। इसी के आगे आओगे आप तो देखो सेकंड वाले कॉलम पे मिल रहा है 6, तो 6 वाला सेकंड कॉलम पे यानी कि 2 मिनट। ठीक है, तो मीन डिफरेंस कितना आएगा, मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट कितना आएगा, मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट का वैल्यू है ये। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कितना है, मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट का है। कहाँ से निकाला गया है, तो टेबल से ही निकाल के दिया है, तो यह लिख देंगे फ्रॉम टेबल। तो अब एंगल हमारा आराम से आ जाएगा, तो एंगल थीटा का वैल्यू क्या आएगा इस वाले में, यानी कि 13 डिग्री 36 मिनट में इस वाले मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो जब आप ऐड करोगे तो जो एंगल है वो क्या आएगा, 13 डिग्री और 36 और 2 38 मिनट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। और आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सॉल्व करना है, हम आपको बस क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 0.637 और 1। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, 6371 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है जो कि आप लोग को सॉल्व करना है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बुक से देख करके नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है, सॉल्व करके क्या इस मेथड से सॉल्व करना, और बुक में मतलब कमेंट में आप लोग इसको लिख तो सकते ही हो आराम से
कि साइन 30 डिग्री 36 मिनट का वैल्यू ये है, डिफरेंस इतना है, मीन डिफरेंस इतना है, तो थीटा का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो अपना आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता पाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, अब देखो अभी तक हम बात कर रहे थे एंगल किसके, साइन के एंगल्स की। अब हम बात करेंगे कॉस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, अब क्योंकि इसके अंदर कॉस की बात करेंगे, किसकी, कॉस थीटा की, तो जो पहला है वो है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.4625। ठीक है, 4625। ठीक, तो देखो कॉस के अंदर आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो ये चीज़ है कि आप लोग एक चीज़ लास्ट में लिख देना कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। जितनी कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, उसका एंगल उतना ही छोटा होगा, स्मॉलर इन थीटा। ऐसे लिख देना 3 डॉट को रिप्रेजेंट करके। ठीक, ये आपको सभी में लिखना होगा कॉस के, जहाँ पे भी आपको इस टाइप के वैल्यूज़ फाइंड करने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा। आपको पता होगा कि कॉस के वैल्यू स्टार्टिंग में बड़े होते हैं और बाद में छोटे होते हैं। तो ये 4625 जाहिर सी बात एक छोटा वैल्यू है, तो ये हमको बाद यानी कि सेकंड पेज में हो सकता है इसके आंसर मिले। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके इक्वल या फिर इससे लेस वाला वैल्यू सर्च करेंगे नेचुरल कॉस की टेबल के अंदर, है ना। तो नेचुरल कॉस की सेकंड टेबल ये है, जिसके अंदर हमको 4625 क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है 4625 पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो 4625 किधर है। तो यहाँ पर आओ, आप लोग देखोगे ये 5000 है, 5 के बाद आओ यहाँ पर 49 वाली सीरीज़ चल रही है, 48 47 4625 देखना है। तो 46 वाली सीरीज़ ये है। ठीक है, 4625 देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको 4633 मिल रहा है और यहाँ पर 4617 मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का वैल्यू है कोई, तो 4633 जो कि क्या है 4625 से बड़ा है, तो हम आएंगे 4617 पे। किस पे आएंगे, 4617 पे आएंगे। ठीक है, 4617 जो है 4625 से छोटा है। ठीक है, ये किस कॉलम पे है, ये हमारा जो है 62 डिग्री पे है, और कॉलम देखोगे तो 30 मिनट का कॉलम है। ठीक है, 30 मिनट का कॉलम है। ठीक, तो 62 डिग्री और 30 मिनट पे क्या लिखा है, 4617। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कॉस 62 डिग्री और 30 मिनट पर जो हमको मिला है वो है 4617। ठीक है, 17 मिला। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, फ्रॉम टेबल लिख दो यहाँ पर, फ्रॉम, एक सेकेंड, फ्रॉम टेबल। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का, तो डिफरेंस यहाँ पर देखोगे दोनों में, तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी कि 0.0007। तो इसका मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो मीन डिफरेंस फॉर क्या हो जाएगा, देखो इसी में आओ, 62 डिग्री में ही आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आपको कहीं पे 7 दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी 7 नहीं दिख रहा। सॉरी, 7 नहीं दिखने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट गलत किया है, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 8। 4617 है, ये 25 है, तो 8 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, तो 8 का डिफरेंस तो वो हमको यहाँ पे मिलेगा। 62 वाली लाइन में आगे आओगे तो हमको थर्ड कॉलम पे 8 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 62 डिग्री वाली लाइन में आ गया होगा तो थर्ड कॉलम पे 8 मिल रहा है, और थर्ड कॉलम का मतलब है कि 3 मिनट का ये मीन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मिनट, मीन डिफरेंस फॉर 3 मिनट का जो वैल्यू है वो है ये। ठीक है, कहाँ से मिला, फ्रॉम टेबल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर यानी कि कॉस के अंदर जब आप थीटा का वैल्यू फाइंड करते हो तो ये जो एंगल है 62 डिग्री 30 मिनट, इसमें से मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 62 डिग्री और 27 मिनट लिखोगे, ये हमारा आंसर है। और इसके बाद आप लिख दोगे एक चीज़, क्या, 3 डॉट के अंदर एक चीज़ लिखोगे कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है, लेस इन थीटा या फिर स्मॉलर इन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, स्मॉलर इन थीटा, यहाँ पर थीटा लगा लो। ठीक,
तो ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा स्मॉलर इन थीटा, ये होता है, इस वजह से यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया गया और यही हमारा आंसर है 62 डिग्री 27 मिनट का। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको अभी हमने सॉल्व किया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो क्या है, क्योंकि हमको तो 3 ही सॉल्व करने बाकी, एक आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सेकंड क्या है। सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू 9906। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.9906 ये है। तो सेम काम यही हमको करना है, क्योंकि ये 9906 जो है वो बड़ा वैल्यू है, तो ये हमको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा कॉस के अंदर, है ना। तो 0.9906 क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, 0.9906 कॉस के अंदर कहाँ पर मिलेगा, 0.9906 9906 के बाद 0 आना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर 99 चलता चला जा रहा है, 9995, फिर आगे बढ़ते हैं 9968 9965। आप लोगों को भी टेबल दिख रही होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आगे देखते हैं 9906 देखना है। तो 9954 49 9947, इसके बाद आओ, ये देखो यहाँ पर मिला 9905 मिला, ये मिला ना, दिख रहा है मेरे ख्याल से आपको। 9905 कहाँ पे मिला, 7 डिग्री वाली लाइन में लास्ट में एकदम है 9905 और लास्ट में 54 मिनट है। ठीक है, किस कॉलम पे है, ये 54 मिनट के कॉलम पे 9905। ये 05 से छोटा है ना, 05 से छोटा है 06 है ना, मतलब 05 जो है वो 06 से छोटा है। तो ये वाला वैल्यू आएगा, किस पे आया ये आया 54 मिनट पे और यहाँ से 7 डिग्री पे आया। ठीक है, 7 डिग्री और 54 मिनट पे आया है। तो यहाँ लिख देंगे कि कॉस कौन सा है, 7 डिग्री 54 मिनट पे, 7 डिग्री 54 मिनट पर एक वैल्यू मिला है 9905। ठीक है, फ्रॉम टेबल, ये हमने लिखा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है वो है 1 का, सिर्फ 0.0001 का डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा, मीन डिफरेंस कितने मिनट का है ये, तो मीन डिफरेंस फॉर, यहाँ पर देखो 1 का जो मीन डिफरेंस है कितने पे आ रहा, 7 डिग्री वाली लाइन में आगे बढ़ो तो सेकंड कॉलम पे 1 आ रहा, थर्ड कॉलम पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ही लेंगे। सेकंड वाले में क्या है, 2 मिनट आ रहा, क्या आ रहा है, 2 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो जब 2 मिनट लिखोगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, 2 मिनट और 3 मिनट दोनों में है। तो एक काम करो, क्योंकि जो आपका आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए 7 डिग्री वाले कॉलम में ये जो 9905 है, इसमें देखो 2 मिनट पे भी 1 है, 3 मिनट पे भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। जो मीन डिफरेंस फॉर 3 मिनट है वो लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कॉस में जितना बड़ा वैल्यू थीटा में उतना छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फॉर 3 मिनट जो है वो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन डिफरेंस फॉर 3 मिनट इज इक्वल 0.0001, ये लिखेंगे। ये कहाँ से निकाला, फ्रॉम टेबल। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद मीन डिफरेंस हमारे पास ये आ गया है ना। तो जब थीटा निकलेगा, थीटा क्या आएगा, थीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 7 डिग्री 54 मिनट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मिनट को, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 7 डिग्री 51 मिनट। बुक में आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट में आपको लिखना है, ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा स्मॉलर इन थीटा। ठीक है, आपको ये डिनोट करके दिखा देना बस। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट पर। ठीक है, किस पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट पर। देखते हैं कि उसका क्या है। 5 का जो थर्ड पार्ट है, लेक्चर भले लेंदी हो लेकिन क्वेश्चन सारे ख़त्म कर देंगे आले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है वो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6951 है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.695 और 1 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं टेबल पर और देखते हैं कि नेचुरल कॉस की टेबल में 0.6951
ध्यान रखना आपको 0.6951 से छोटा चाहिए, ठीक है, 0.6951 से छोटा। देखो टेबल है हमारे सामने ये, ठीक है, 0.6951। यहाँ पर तो 9 और 7 तक के ही वैल्यू आ रहा है आखिरी में देखो 7 तक के ही वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लास्ट तक देखोगे आप तो 7 ही दिख रहा है, यानी कि 6951 को हमको चलना पड़ेगा सेकंड टेबल में, ठीक है, 0.6951। तो 69 देखो कहाँ पर है, तो ये देखो 64, 67, 68, 69, ये है 69, 51, 59 दिख रहा है। 59 के बाद जब यहाँ पे आओगे तो 51 से छोटा 47 है यहाँ पर। 46 डिग्री की लाइन में 0 मिनट के ऊपर, यानी कि 0 मिनट को 0 मिनट नहीं लिखेंगे, सीधे 46 डिग्री लिखेंगे। तो 46 डिग्री में 6947 मिल गया, जो कि 6951 से छोटा है, ठीक है। तो मीन डिफरेंस बाद में, पहले तो इसी को लिख लेते हैं। 46 डिग्री पे मिला है, क्या मिला है हमको, मिल गया क्या, cos 46 डिग्री पर एक वैल्यू मिला है 0.6947 फ्रॉम टेबल, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो जो डिफरेंस है वो है 0.4, ये दो डिफरेंस क्या यहाँ पर 4 का है, क्योंकि यहाँ पर 51 है, यहाँ 47 है, 0004 का डिफरेंस है। तो जो मीन डिफरेंस है वो कितने मिनट का होगा, ये मीन डिफरेंस फॉर हाउ मैनी मिनट्स, 0.0004 कितने मिनट का होगा। तो इसी वही लाइन में आगे बढ़ो, 46 डिग्री पे था ना, 46 डिग्री में आगे आओ। जब आगे आओगे तो 4 जो है वो सेकंड कॉलम पे मिलेगा, सेकंड कॉलम का मतलब है 2 मिनट। तो मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा निकालोगे तो 46 डिग्री में लेस कर दोगे ये 2 मिनट को। 46 डिग्री का मतलब होता है कि 45, इसको आप लिखोगे 45 डिग्री और 59 मिनट, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 59 मिनट, या 60 मिनट का पूरा एक डिग्री होता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो 60 डिग्री का पूरा एक एंगल होता है, तो हमने इसको 45 डिग्री और 60 मिनट की फॉर्म में लिख दे रहा है, ठीक है। 60 मिनट, 59 है 60 पूरा मिनट, पूरा लिखो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 46 को हमने 45 मिनट प्लस 60 मिनट की फॉर्म में लिखा, -2 मिनट करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि 45 डिग्री तो उतना ही रहेगा, 60 मिनट्स में से 2 मिनट लेस हो जाएगा, तो आएगा 58 मिनट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमारे पास परफेक्ट है। यहाँ पर बस आपको वही लिखना है कि ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज़ स्मॉलर इन थीटा, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है, तो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट ये था। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है, उसका हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 0.3412 है, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू 0.3412 है। तो 3412 जो है ना, cos के टेबल में सेकंड वाले पेज पर मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि वैल्यू छोटी है तो cos का एंगल बड़ा होगा। 3412 है ना, 3412 आप लास्ट में देखोगे, यहाँ पर आओ, वो यहाँ पर इस जगह पर 3421 दिख रहा है, सॉरी 3420 दिख रहा है, इससे भी छोटा चाहिए, तो 3412 इधर आओ, 3486 है ना। हमको चाहिए 3412 पर वैल्यू, तो देखो 3489 है, यहाँ पर 35 आ गया, 3412 का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इस वाले देखो 70 में देखो आकर के, तो 3412 से छोटा यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, इधर आओगे तो यहाँ पर आपको 3404 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3404 मिल रहा है ना, 3420 और 3404 ये मिला। 3404 जो है 3412 से छोटा है, और ये किस कॉलम में, सेकंड में, जहाँ पर 6 मिनट है, तो 6 मिनट पर है। 70 डिग्री 6 मिनट पर ये मिल गया। जब डिफरेंस निकालोगे तो मिलेगा 8 का डिफरेंस, और 8 का डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 8 का डिफरेंस कितने के लिए, 3 मिनट के लिए है। तो 3 मिनट को 6 से डिवाइड कर दोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 70 डिग्री और 3 मिनट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो 70 डिग्री 3 मिनट आपका आंसर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो सॉल्व आपको करना है, हमने आपको मेथड पूरा बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट पर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या कराना है, क्वेश्चन नंबर 6 तक ख़त्म कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ पर पहले तो नोट कर लेंगे, और फिर जल्दी से दोनों को सॉल्व कराते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे टेन की। किसकी बात करेंगे? टेन की। तो टेन थीटा इज इक्वल, पहला क्वेश्चन है 2.2685 ये है। सेकंड वाले में क्या है? जो सेकंड है वो है टेन थीटा इज इक्वल 1.7451। ठीक है, ये है। तो चलो हम लोग पहले करते हैं, टेबल के अंदर जाते हैं। पहले देखेंगे हम 2685 का वैल्यू। किसका? 2685 का वैल्यू। तो चलिए 10 की नेचुरल टेबल पे चलते हैं। 2685 छोटा वैल्यू है तो छोटा ही एंगल होगा। 2685 ध्यान रखना है आप लोगों को, 2685 की वैल्यू। ठीक है, तो 26 ये दिख रहा है 2679 के बाद में 2698 है, तो ज़ाहिर सी बात है यही वाला वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। 2679 आपको दिख रहा है 15 डिग्री पे और 0 मिनट पे, यानी कि 15 डिग्री का वैल्यू है 2679 और जितना डिफरेंस है वो आगे से निकाल लेंगे। तो 2679 15 डिग्री का है। ठीक है, तो 15 डिग्री का वैल्यू क्या है? 2679। तो यहाँ लिखेंगे 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो है 2679। ठीक है, कहाँ से निकाला? फ्रॉम टेबल। क्योंकि ये 10 थीटा है तो यहाँ पर मीन डिफरेंस को ऐड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का? यहाँ पर है 79, यहाँ पर है 85, तो 6 का डिफरेंस है, यानी कि 0.0006। तो यहाँ लिखोगे मीन डिफरेंस फॉर कितने मिनट का मीन डिफरेंस होगा ये, तो वो हम निकालेंगे कहाँ से? टेबल से, है ना। तो टेबल में ही देखना पड़ेगा। तो 6 का जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस? 6 का। 10-15 डिग्री के अंदर आओ, 15 डिग्री वाली लाइन में आगे बढ़ोगे तो 6 ये दिख रहा है। 15 डिग्री वाली लाइन में आगे बढ़ेंगे तो ये 6 दिख रहा। 6 किस पे? सेकंड कॉलम पे, यानी कि 2 मिनट का। तो मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट है ये। ठीक है, मीन डिफरेंस फॉर 2 मिनट इज दिस फ्रॉम टेबल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एंगल फाइंड करेंगे। जो थीटा है उसमें क्या करें? इसमें हम इस मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं। थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 15 डिग्री प्लस 2 मिनट, जो कि हो जाएगा 15 डिग्री 2 मिनट का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या 10 थीटा का वैल्यू आ गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके से था, इजी है, शॉर्ट है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, 10 का हमको 15 डिग्री में वैल्यू मिला, डिफरेंस इतना था, मीन डिफरेंस इतना लिखा, थीटा हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में और 10 थीटा इज इक्वल टू 1.7451। 1 पॉइंट है ना, तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट के कुछ ही वैल्यूज़ है 10 के अंदर, है ना। 10 का जो टेबल है 10 थीटा वाली, उसके अंदर 1 पॉइंट के वैल्यूज है बहुत कम है। देखो यहाँ पर, यहाँ से शुरू है ना। 1 के जो वैल्यू है 45 डिग्री से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, कहाँ तक जाते हैं? 60 तक, 63 तक जाते हैं। हमको देखना है 1.7451। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये है ना 1.7451। अब 1 पॉइंट वाले में देखेंगे 7451 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट वाले में देखो 7451, तो यहाँ से स्टार्ट करो 7321 से आगे बढ़ो 7451 कहाँ मिलेगा हमको? हमको देखो 7461 मिल रहा। 7451 तो नहीं मिल रहा। इसके आगे भी देखोगे तब भी 74 कहीं नहीं है, और इसके नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। 7451 नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इस वाले वैल्यू को 7391। ठीक है, 7391 जो है वो 7451 से छोटा है और यही इकलौता वैल्यू है। ठीक है, अगर इससे भी पहले देखोगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो ज़्यादा छोटा भी नहीं देखना है। ठीक है, 7391 जो कि 60 डिग्री और 6 मिनट पे आ रहा है। 60 डिग्री और 6 मिनट पे आ रहा है 7391। ठीक है, 7391। तो यहाँ लिख देंगे 10 कितने पे मिला है हमको ये वाला वैल्यू? ये वाला हमको मिला है 60 डिग्री और 6 मिनट पे। 60 डिग्री 6 मिनट पे मिला है 1.7391 पे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पर निकालना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम टेबल, और उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस लिखो जरा कितना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के सब्ट्रैक्ट करो दोनों को। 1 से 1 गया 0, यहाँ पर 15 में से 9 गया तो यहाँ पर आएगा 6, फिर यहाँ पर क्या है 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 0 0.0। ठीक, तो 60 आया। डिफरेंस कितना है? 60। तो ये मीन डिफरेंस कितने का बनेगा? तो मीन डिफरेंस फॉर हाउ मैनी मिनट्स इज इक्वल टू 0.0060। 60 है ना लास्ट में,
तो हम देखेंगे कि इसी में किसमें 60 डिग्री वाली लाइन में आगे बढ़ेंगे तो 60 दिख रहा है लास्ट में, 60 मिला, ये 60 डिग्री वाली लाइन में हमको ये वाला वैल्यू मिला था। तो इसी के लास्ट में होगा तो यहाँ पे मिलेगा 60 का वैल्यू मिलेगा। 60 जो है किस कॉलम में, 5th कॉलम में, यानी कि 5 मिनट का मीन डिफरेंस है, उसका वैल्यू 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो मीन डिफरेंस है वो किसका है, वो किसका है, 5 मिनट का मीन डिफरेंस है। ठीक है, अभी हमने आपको फाइंड करके बताया। देन जब कहाँ से मिला तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम टेबल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर मीन डिफरेंस के सामने ये लिखना भूल गए तो लिख लेना, ध्यान रखना इसका। थीटा जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, 60 डिग्री 6 मिनट प्लस ये वाला 5 मिनट का मीन डिफरेंस। 6 और 5 कितना होगा, 11, यानी कि 60 डिग्री और 11 मिनट। ये हमारा क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही इजी है, टफ नहीं है। बस आपको जब आप एंगल सर्च करोगे तो बहुत ध्यान से सर्च करना है आपको। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड वाला भी यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है अपने पास। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसका वैल्यू क्या है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर है 10 थीटा इज इक्वल टू 3.1749। ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू 3.1749। अब 3 पॉइंट वाले तो कुछ ही वैल्यूज़ होंगे तो उनमें आराम से आप सॉल्व कर पाओगे, सर्च कर पाओगे। ठीक है, तो ये किस एंगल का वैल्यू, सबसे पहले तो ये निकालेंगे हम। तो देखो ये टेबल का लास्ट है और टेबल के लास्ट में 3 पॉइंट के वैल्यूज़ के अंदर हमको देखना क्या है, 1749। क्या ध्यान रखना है, 1749 3 के अंदर। तो 3 पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से स्टार्ट है 72 से, इसके अंदर हमको 1749 देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ो, 1749, 1716 दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1716 दिख रहा है, 1716 के बाद सीधे 19 आ गया। तो जाहिर सी बात है हमको यही देखना पड़ेगा, क्योंकि 1716 जो है 1749 से छोटा है। तो 1716 कहाँ पर मिला, ये हमको मिला है 72 डिग्री पे, और कितने मिनट का कॉलम है ये, 30 मिनट का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिला है ये, क्या मिला, ये 3 पॉइंट में ही सारे वैल्यूज़ होंगे ये सारे, तो 3.1716 के अंदर ये मिला हमको, है ना। तो यहाँ लिख देंगे 3.1716 किसका वैल्यू है, ये 10 के अंदर 72 डिग्री। कहाँ पर थे हम लोग, 72 डिग्री में थे। 72 डिग्री में ये 1716, ऊपर आओ 30 मिनट, 72 डिग्री और 30 मिनट का जो वैल्यू है वो है 3.1716, ये मिला हमको। ठीक है, 1716, हाँ, फ्रॉम टेबल। अभी हम डिफरेंस निकालेंगे फ्रॉम टेबल। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, डिफरेंस निकलेगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा, 6, 9 में से 6 गया तो बचेगा 3, 4 में से 1 गया तो यहाँ पर भी आएगा 3, 7 7 कैंसिल, 0 1 1 कैंसिल, 0 3 3 कैंसिल, 0, तो 0.0033 का डिफरेंस आ गया। अब इसके लिए क्या करेंगे, मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो मीन डिफरेंस फॉर 0.0033 कहाँ से मिलने वाला है, ये मिलने वाला टेबल, पहले लिख दो फ्रॉम टेबल। ठीक है, पहले लिख दो 0.0033, इसका जो मीन डिफरेंस का वैल्यू है वो यहाँ से क्या मिलेगा, 72 डिग्री पे था ना, 72 डिग्री लाइन कहाँ, ये तो 72 डिग्री की लाइन में आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यहाँ पर क्या आ रहा है, 72 डिग्री की लाइन में आगे बढ़े, 32 लिखा, 32 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है। ठीक है, 32 है, 33 तो है ही नहीं, तो हम मान लेंगे कि यही वाला वैल्यू है हमारे लिए। क्या है, हम इसी वाले वैल्यू को लेंगे यहाँ पर 32 पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, 1749 था, 1749 था, 1749 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही आना चाहिए ना भाई। देखो 9 में 6 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो 33 आया, लास्ट में 33 है। ठीक है, तो ये किसका मिल रहा है हमको, यहाँ पर आएंगे तो 32, यानी कि 1 मिनट का मिल रहा है। 1 मिनट 72 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि यहाँ पर 32 के बाद में, यहाँ पर 32 के बाद में 64 96 इससे बड़े वैल्यू हैं। 32 के बाद 33 भी यहीं पे होना चाहिए। तो 32 किस पे है, 32 हमारे पास 1 मिनट के कॉलम पे है, तो हम 33 के लिए भी इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि बाद वाला बहुत बड़ा है ना। इसका वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, मीन डिफरेंस फॉर 1 मिनट
जो कि हम यही मान करके चलेंगे और इसमें लगा देंगे। तो जब थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 72 डिग्री और 30 मिनट में हम इस 1 मिनट के मीन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है 72 डिग्री 31 मिनट वो आ जाएगा, और हमारे ख्याल से ये आंसर जो है एकदम सही है। ठीक है, तो ये था आज के इस क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है ये tan थीटा इज इक्वल टू 0.9347, tan थीटा इज इक्वल टू 0.9347। ये आपको फर्स्ट पेज में मिल जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू है। ठीक है, 10 की जो वैल्यूज़ होती है वो छोटे से बड़े की तरफ जाती है। ठीक, तो आप क्या करोगे, 9347 का जो वैल्यू है वो क्या करोगे, आराम से फाइंड कर लेना। इसका आंसर आप आराम से निकाल सकते हो, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट भी करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, लेक्चर भले ही 40 मिनट्स प्लस हो चुका हो, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उसको एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिए। जो एक एक क्वेश्चन आपको दिया गया होमवर्क की फॉर्म में, उतना तो आप कर ही सकते हो, और मेरे ख्याल से बिल्कुल करना भी चाहिए। ठीक है, तो 4, 5, 6 यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके ख़त्म करेंगे, और अपना जो एक्सरसाइज 19 है इसको पूरा फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको जितना समझाया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज करो, जय हिंद, जय भारत।